इतिहास में एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने आधी दुनिया जीत ली, लेकिन पता है, अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई वो हार गया था। तो चलिए आज सिकंदर की उसी अनसुनी कहानी की परतों को खोलते हैं। सोचिए जरा, वो इंसान जिसने फारस से लेकर भारत तक बड़े बड़े साम्राज्यों को अपने कदमों पर झुका दिया, वो भला मौत के आगे इतना लाचार कैसे हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो सिकंदर की पूरी जिंदगी की जीत पर एक अजीब सा सवालिया निशान लगा लेता है। और उसके अंत की शुरुआत किसी बड़ी जीत के जश्न से नहीं होती, बल्कि एक थकी हुई, हारी हुई वापसी से होती है। ये सब शुरू हुआ भारत की जमीन से, जब उसने घर लौटने का लंबा और मुश्किल सफर शुरू किया। एक ऐसा सफर जो उसे अनजाने में ही उसकी असली मंजिल, मतलब मौत के पास ले जा रहा था। तो हुआ ये कि 326 ईसा पूर्व में भारत में एक जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद भी सिकंदर को अपनी ही फौज के आगे झुकना पड़ा। सालों की लड़ाई से उसके सैनिक इतने थक चुके थे कि उन्होंने और आगे जाने से साफ मना कर दिया। बस यही वो पल था जब 325 ईसा पूर्व में उसे मजबूरन वापसी का रास्ता पकड़ना पड़ा, और ये थका देने वाला सफर उसे 2 साल बाद बेबीलोन की दहलीज पर ले आया। बेबीलोन पहुंचते ही जश्न का सारा शोर एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। यहां दुनिया के सबसे बड़े विजेता का सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जिसे कोई तलवार, कोई ताकत हरा ही नहीं सकती थी। आखिर बेबीलोन में ऐसा हुआ क्या था? शहर में कदम रखते ही एक अजीब, एक रहस्यमयी बीमारी ने सिकंदर को जकड़ लिया। तेज बुखार और ऐसी कमजोरी कि उसने सिकंदर को बिस्तर पर ही गिरा दिया। एक ऐसा बिस्तर जिससे वो फिर कभी उठ ही नहीं सका। उसकी मौत की असल वजह क्या थी? ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। कुछ कहते हैं मलेरिया था, तो कुछ को शक है कि किसी अपने ने ही जहर दिया था, या फिर सालों की लड़ाई की थकान और कोई इन्फेक्शन। सच क्या है, ये शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही दफन रहेगा। उम्र सिर्फ 32 साल। सिर्फ 32 साल की उम्र में वो शहंशाह जिसने पूरी दुनिया को झुका दिया, वो एक अनजानी बीमारी के सामने हार गया। साल था 323 ईसा पूर्व, और इतिहास का सबसे महान विजेता अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी जंग हार चुका था। लेकिन मौत के बिस्तर पर भी जब उसकी सांसें उखड़ रही थीं और आवाज लगभग बंद हो चुकी थी, उसने इशारों में अपना एक आखिरी हुक्म दिया। एक ऐसी इच्छा जो उसके बनाए साम्राज्यों से कहीं ज्यादा अमर हो गई। उसकी आखिरी इच्छा थी कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटकते हुए रखना। क्यों? ताकि दुनिया अपनी आंखों से देख सके कि वो सिकंदर जिसने सब कुछ जीत लिया, वो भी इस दुनिया से खाली हाथ ही जा रहा है। और सिकंदर के जाते ही उसका बनाया हुआ वो विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गया। जिस एक दुनिया का सपना उसने देखा था, वो सपना भी उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया, और उसकी जगह बची तो सिर्फ अफरा तफरी और लड़ाई। उसका बनाया साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके सबसे वफादार सेनापति ही अब सत्ता के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक दुनिया का सपना देखने वाला सिकंदर अपने पीछे एक टूटी बिखरी हुई दुनिया छोड़ गया था। तो फिर सिकंदर की इस कहानी का असली सबक क्या है? ये सिर्फ जीत और हार की दास्तान तो है नहीं, इसमें जिंदगी का एक बहुत बहुत गहरा सच छिपा है जो आज भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहला और बड़ा सबक तो यही है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दौलत मौत को नहीं जीत सकती। इंसान चाहे कितनी भी जमीनें जीत लें, कितने भी बड़े साम्राज्य खड़े कर दें, अंत में वो नश्वर ही रहता है। और दूसरा सबक वो सीधा सिकंदर की उस आखिरी इच्छा से जुड़ा है। सच्ची जीत दुनिया पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि जिंदगी के इस सच को समझने में है। अपने खाली हाथों से सिकंदर ने शायद दुनिया को यही आखिरी पैगाम दिया था कि असली दौलत वो नहीं जो हम इकट्ठा करते हैं, बल्कि वो समझ है जो हम हासिल करते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दुनिया जीतने की उसकी वो बेइंतहा भूख ही असल में उसके पतन का कारण बनी? क्या उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास में कहीं खो गया है और हमें सोचने पे मजबूर करता है।